भाई तो दिल्ली को ध्वस्त कर दोगे, मार दोगे, लोगों को मार दोगे, घर तोड़ दोगे, घर से बेघर कर दोगे, लोगों से बदला ले रहे हो कि तुम्हें 27 साल यहाँ नहीं रखा तो तुम उनको घर से बेदखल करोगे, ये है तुम्हारा। लेकिन 4 घरों का नोटिस हो 400 घरों को तोड़ दोगे, हैं? हर घर का नोटिस दिखाओ ना। 100 दिन में 100 बस्तियां उजाड़ी है, खौफ से दिखाओगे लोगों को। जिसने आपको अपना कीमती वोट दिया, 5 साल के लिए आपको चुना, तो उनको आप डरा रहे हो। लोगों को घर तोड़ना जुल्म ही तो है, किसी का घर तोड़ना ये सबसे बड़ा जुल्म है। घर से बेघर करना सबसे बड़ा जुल्म है। ये महिलाएं कहती है हट जा मोदी, घर जा मोदी। जवाब चाहिए मुख्यमंत्री जी, अवैध कैसे हो गए? उन्होंने आपको वोट दिया है, हर बस्ती में, हर गली मोहल्ले में झुग्गी वालों ने आपको वोट दिया, तो अवैध कैसे हो गए? आपका जवाब चाहिए हमें। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और आपने देखा कि दिल्ली के ओखला विधानसभा बाटला हाउस में जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है, लेकिन अब स्टे लग गया है। लेकिन आपने देखा कि उससे पहले तमाम दिल्ली के एरिए पे बुलडोजर चला है और रेखा गुप्ता का लगातार ये बयान है कि दिल्ली में अवैध जगहों पे बुलडोजर चलेगा, दिल्ली में सफाई अभियान चालू हो चुका है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी मौजूद हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता के बुलडोजर अभियान को ये किस तरीके से देख रहे हैं और लगातार पीला पंजा दिल्ली की सीएम चलाते हुए नजर आ रही है। तो सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार भारत में। पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता ये कहती है कि दिल्ली में हम अवैध निर्माण को, अतिक्रमण को नहीं रहने देंगे, बुलडोजर चलेगा। देखिए आपका नाम कितना अच्छा है, विस्तार भारत चैनल का नाम कितना अच्छा है। ये विनाश कर रही है दिल्ली को, दिल्ली को विनाश कर रही है, अपना विकास कर रही है, दिल्ली का विनाश कर रही है रेखा गुप्ता जी। मैं तो उनको जुमला गुप्ता जी कहता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिल्ली में देखिए गरीब आदमियों की तुमने बस्तियां तोड़ दी, घर के घर तोड़ दिए। अब वो बन तो सकते नहीं, तीर छूट गया है, कमान से तो नहीं आता ना, तो आपने घर तो तोड़ दिए, बनाए तो है नहीं, उनको ध्वस्त कर दिया, घर से बेघर कर दिया। और उससे पहले आप लोगों से वोट लिए, दिल्ली के लोगों को ठगा, दिल्ली के लोगों को ठगा। हमको आपको 2500 भी देंगे, आपको हम क्या कहते हैं 2500 भी देंगे, आपको सिलेंडर भी देंगे। ना सिलेंडर मिला, ना 2500 मिला। लेकिन उनको क्या ऐसी गाज गिराई, ऐसी बिजली गिराई कि हर बस्तियों में इन्होंने बुलडोजर भेज दिए। शुरू किया उत्तम नगर, आपका तिलक नगर, मिठाई पुल, आपका तैमूर नगर, एंड्रूजगंज, आपका न्यू सीमापुरी, कहाँ इन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो मलिक जी, अगर अवैध कब्जा करेगी जनता तो बुलडोजर तो चलेगा, इसमें गलत क्या है? मैं बार बार लोगों को ये कहता हूँ, आप मेरी बात समझिए। आपका भी कर्तव्य बनता है। झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति वो हाउस टैक्स भी देता है, बिजली पानी, बिजली के मीटर लगे तो वो बिजली देता है, पानी का बिल देता है, आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर आई कार्ड बने हैं, वोट दिया उन्होंने। अवैध कैसे हो गए? जवाब चाहिए मुख्यमंत्री जी, अवैध कैसे हो गए? उन्होंने आपको वोट दिया है, हर बस्ती में, हर गली मोहल्ले में झुग्गी वालों ने आपको वोट दिया, तो अवैध कैसे हो गए? आपका जवाब चाहिए हमें। वोट बोलिए कि वो अवैध से वोट, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है मलिक जी, सीएम रेखा गुप्ता खुद नहीं जाती बुलडोजर चलाने। सुनिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर आए, कोर्ट का लोग मानते हैं। संविधान जो लोग हैं ना, हमारे न्यायालय की चीजों को देश के लोग मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। अगर 4 घर का नोटिस है, 400 घरों को तोड़, कोर्ट गलत है क्या? अरे सुनिए, मैं आपको बात क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पे तो सबको विश्वास है, उन्हीं पे सबकी आस होती है, सभी न्यायालय पे आस होती है लोगों की। लेकिन 4 घरों का नोटिस हो 400 घरों को तोड़ दोगे, हैं? हर घर का नोटिस दिखाओ ना। अगर पारदर्शिता तो ये है, हर घर का नोटिस दिखाओ, तब पता लगे, उनको पता लगे जी कोर्ट ने क्या, लोगों को विश्वास होगा, तो लोग बोलेंगे भी नहीं। 4 घरों का नोटिस 400 घरों को तोड़ दोगे, ध्वस्त कर दोगे हम, हैं? तो आप इस तरह की बातें मत करो। आपने दिल्ली को अभी आपने सुना होगा कि बाटला हाउस में कहा जा रहा है कि जो जमीन है वो यूपी सिंचाई विभाग की है, जिसपे नोटिस भी लग गया था, अब स्टे लग गया। उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अब योगी का बुलडोजर जल्दी में भी चलेगा क्या? देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। योगी तो ठंडे हो गए, उनको अपनी हैसियत पता चल गई कि मैंने लोगों पे जुल्म करा है, लोगों पे जुल्म करा उन्होंने। जुल्म कैसा जुल्म? जो सारे लोगों का घर तोड़ना जुल्म ही तो है। किसी का घर तोड़ना ये सबसे बड़ा जुल्म है, घर से बेघर करना सबसे बड़ा जुल्म है ये। भगवान योगी का बुलडोजर। अरे सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, भगवान राम भी 14 साल वनवास में गए थे ना, लेकिन उन्होंने कोई विनाश तो नहीं किया, लोगों को जोड़ा ही ना। तुमने लोगों ने तुम्हें चुना है, तो लोगों को तुम घर से बेघर कर दोगे, हैं? आप किसकी बात मानोगे? तानाशाही करोगे, तानाशाही करोगे, बुलडोजर का खौफ से दिखाओगे लोगों को। जिसने आपको अपना कीमती वोट दिया, 5 साल के लिए आपको चुना, तो उनको आप डरा रहे हो। सिंचाई विभाग की जमीन है वो।
अरे देश में बाटला हाउस की मैडम कौन सी सिंचाई इन्होंने करनी है मुझे यूपी बताओ। सिंचाई विभाग अरे की। क्या किया ना, यूपी छोड़ी इन्होंने, दिल्ली में क्या कर लिया, कब्रिस्तान बना दिया, पीने का पानी तो दे नहीं रहे आप। हाँ, हैं आप जाइए इसमें महरौली में जी, जो लगाया जीपीएस लगाया हाँ, टैंकरों पे, जी। खाली टैंकर घूम रहे हैं। मैं खुलासा करूं बहुत तकड़ा, ये जीपीएस इन्होंने लगाया टैंकरों पे। आज सबसे बड़ा माफिया टैंकर माफिया हो गया, वो खाली टैंकर घूम रहे हैं, इन्होंने जीपीएस लगा दिया, घूम फिर के फिर आते भर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। मलिक जी 27 साल बाद बीजेपी आई है, टाइम दीजिए, समय दीजिए, तभी तो। 27 साल बाद तो दिल्ली को ध्वस्त कर दोगे, अच्छा, मार दोगे, हाँ। लोगों को मार दोगे, घर तोड़ दोगे, घर से बेकार कर दोगे, लोगों से बदला ले रहे हो कि तुम्हें 27 साल यहाँ नहीं रखा तो तुम उनको घर से बेदखल करोगे, ये है तुम्हारा, ये करोगे, ये बात है कि लोगों ने आपको 27 साल लावे, लोगों को घर तोड़ दो, मार दो, लोगों को बेरोजगारी कर दो, भूखा मार दो, महंगाई कर दो, ये करोगे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विनाश कर दिया उन्होंने, पूरे देश का विनाश कर दिया, दिल्ली का विनाश ये करने में लगे हैं। विनाश किया, कोई विकास चुनी हुई रेखा गुप्ता है सीएम, है, चुनी हुई है सीएम। वो मैं कह रहा हूँ अवैध रूप से हैं, हम अच्छा। तो नहीं मानते। अच्छा, और ये आपके मानने से क्या होगा? तो मैं कुछ किया हो, हाँ, विकास का काम कुछ किया, बताओ मुझे। क्या नहीं किया मलिक जी? 100 दिन में वो गिनवा रही हैं अपने काम। 100 बच्चे- यमुना को साफ कर दिया, जमुना आप चलिए मेरे से हाँ। कैमरा लेके, अभी वैसी की वैसी है जमुना, अच्छा। कोई साफ नहीं हुई। 100 साल का प्रोजेक्ट है ना। 100 दिन में इन्होंने 100 बस्तियां उजाड़ दी हैं, 100 दिन में 100 बस्तियां उजाड़ी हैं। क्या लग रहा है अवैध पे बुलडोजर ना चलाएं? वो अवैध, मैंने आपको क्या कहा, आप बार बार उसका पक्ष क्यों ले रही हैं? मैं कहाँ ले रही हूँ, सुप्रीम। हाँ, आप ही ले रही है पक्ष, मैं मैंने तो कहा, नहीं ले रही मलिक आप जी। पक्ष ले रही हैं। आप, मैंने बताया झुग्गी में रहने वाला आदमी वोट देता है, अवैध कैसे हो गया? बिजली का बिल तो देता है, सरकार गलत बोलेगी। आधार कार्ड बना है, और सरकार ने जो चीजें बनाई है, हाँ, आधार कार्ड सरकार ने बनाया, सरकार गलत बोलेगी तो क्या? सरकार गलत तो बोल रही है, हाँ। ये चीजें सरकार ने तो बनाई, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जी। बिजली के मीटर ये दिए, प्राइवेट बिजली तो, फिर पानी का हाउस टैक्स, ये सरकार ने दिया ना, हम्म। दिया है ना सरकार ने। आम अब आदमी कैसे पार्टी होगा? ने बनाए हैं, आम सुनिए, आदमी पार्टी खुद तो देख, बोलते बीजेपी ऐसे वाले। देखो, वो कहते हैं ना, हम्म। वो क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं तवे पे आप रोटी बनाते हैं ना, तवे पे रोटी बनाते हो हम्म, तो रोटी सड़ जाती है, रोटी को आप फेंक दो तो तवा थोड़ी फेंक दोगे, तो रोटी बनाते हो तवे पे, बिल्कुल, तो रोटी सड़ जाए तो रोटी को फेंक दोगे ना, हाँ। तवे को तो नहीं फेंकोगे, क्योंकि तवे पे फिर आपने बनानी है। तो इनका वही है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। अच्छा, समझिए, गठबंधन में आपके थे, उनके चट्टे बट्टे हो जाते देखिए, हैं। ऐसा है, गठबंधन जो होते हैं तरीके होते हैं, राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन तो गलत हम लोग गठबंधन। सच्चाई लोगों, जो सच होता है उन लोगों के साथ हैं। लेकिन ये इन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। आज लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, लोग अच्छा, परेशान हैं, उनकी आंखों के आंसू आपने नहीं देखे मैडम, महिलाओं को अपने आंसू नहीं देखे, खुले आसमान। महिलाएं तो पसंद करती है मोदी जी को, आपने देखा नहीं? महिलाएं कहती है हट जा मोदी, घर जा मोदी।